हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 जिसमें हमारा चैप्टर है 13 साउंड। और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर के नोट्स हम पहले ही कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देखेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज़ दी करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, साउंड कहाँ पे ट्रैवल कर सकती है? गैसेस के अंदर, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर या फिर तीनों के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो तीनों ही मीडियम के अंदर से ट्रैवल करती है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा होगी सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। और वैक्यूम में से साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करती है। तो इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू हैव ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहेगी? बेबी बॉय, बेबी गर्ल, मैन और वुमेन। जो बेबी होते हैं, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई ही होती है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे की आवाज़ कितनी तीखी होती है। वो जब रोता है तो कहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है। तो बच्चे की जो वॉल्यूम है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है। और वुमेन में और मैन में मैंने आपको बताया था कल कि वुमेन की फ्रीक्वेंसी हाई होती है और मैन की फ्रीक्वेंसी लो होती है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? मैन की, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। जो साउंड होती है वो ट्रैवल में से वैक्यूम जो साउंड होती है वो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं करती है। वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं करती साउंड, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो ये गलत है। जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं पर सेकेंड उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया जाता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एट टाइम पीरियड। नेक्स्ट है, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द वाइंड इज़ फीबल। अगर एम्पलीट्यूड हाई है तो जो साउंड होती है वो फीबल होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम्पलीट्यूड हाई होने से जितना एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा तो क्या हम उसको आसानी से सुन पाएंगे? तो वो तो बिल्कुल हमारे लिए अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अनफीबल भी हो जाएगी। तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, फॉर ह्यूमन ईयर ऑडिबल रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ये बात बिल्कुल ही ट्रू है। द लोअर द फ्रीक्वेंसी द हाइयर द पिच। ये बात भी गलत है। फ्रीक्वेंसी और पिच ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पिच भी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी स्लो होगी तो पिच भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। नहीं, जो प्लीजेंट साउंड होती है उसको म्यूजिक बोलते हैं और जो अनप्लीजेंट है, अनवांटेड है, उसको नॉइस बोलते हैं। तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है, नॉइज़ पोल्यूशन में काज्ड पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है तो इसकी वजह से हमें बहरापन भी हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, ये इसके आंसर्स दे रखे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बताना है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। लाउडनेस इज़ डिटरमाइंड बाय दी। लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, जिसको हम HZ से लिखते हैं। अनवांटेड साउंड को क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। द श्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज़ डिटरमाइंड बाय दी डैश ऑफ वाइब्रेशन। श्रिलनेस और पिच ये दोनों चीज़ें ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं। फ्रीक्वेंसी ही के थ्रू ही हम इनको डिटरमाइन करते हैं। ये इनके आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। एक पेंडुलम है वो 4 सेकंड में 40 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। सबसे पहले तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं? 40 हैं। और टोटल टाइम कितना लिया गया है? 4 लिया गया है। आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया? 10। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई? 10 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है? 1/फ्रीक्वेंसी 1/10। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, देखो
पहले इन्होंने फ्रीक्वेंसी निकाली, नंबर ऑफ ऑसिलेशन को टाइम से डिवाइड किया, क्या आ गया 10 हर्ट्ज़ आ गया, और इस 10 हर्ट्ज़ को रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/10 कर देंगे तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at the average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of vibration? आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखे हैं 500 पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर आपको निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम कितना है 1 सेकेंड है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं 500, 1/500 कर दिया और इसको फिर हम डिवाइड करके ये इसका आंसर आ जाएगा 0.002 सेकेंड, ये आ गया टाइम पीरियड। देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट बाय विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। ये कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनका कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ढोलक के अंदर क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, हम उसको हीट करते हैं और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जो वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। सितार के अंदर क्या होता है, स्टिंग होता है, हम उसको हिलाते हैं वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। फ्लूट के अंदर हम क्या करते हैं, एयर फ्लो करती है, उसके अंदर से हम फूंक मारते हैं, एयर जाती है और वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ढोलक के अंदर क्या आंसर आएगा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, सितार के अंदर स्ट्रिंग और फ्लूट के अंदर एयर। नेक्स्ट है आपको नॉइस में और म्यूजिक के अंदर डिफरेंस बताना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक, और कैन म्यूजिक बिकम नॉइस। देखो, नॉइस क्या होती है, अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड होती है, और म्यूजिक क्या होता है, बिल्कुल प्लीजेंट साउंड होती है जिसको सुन के हमारा मन खुश हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ साउंड विच इज़ अनप्लीजेंट टू आवर ईयर टू लिसन इज कॉल्ड नॉइस, वेयर एज म्यूजिक इज ए प्लीजेंट साउंड विच प्रोड्यूस ए सेंसेशन। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि जो म्यूजिक होता है क्या म्यूजिक नॉइस बन जाता है। यस, म्यूजिक बिल्कुल नॉइस बन जाता है। अगर बहुत लाउड वॉल्यूम में हम उसको सुन रहे हैं तो फिर वो हमें क्या करता है, हमारे लिए नॉइस का काम करता है। व्हेन म्यूजिक इज़ टू लाउड इट वर्क्स एज ए नॉइस। नेक्स्ट है लिस्ट दी सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। आपको अपने आसपास कोई भी 4 सोर्स बताने हैं जिनकी वजह से साउंड नॉइस प्रोड्यूस होता है। तो कुछ भी आप बता सकते हैं, जैसे व्हीकल की साउंड, या फिर देखो इन्होंने क्या दे रखा है, व्हीकल्स की साउंड दे रखा है। किचन के अंदर जब हम काम करते हैं तो अप्लाइंसेस की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी नॉइस ही होता है। कोई क्रैकर्स हम लगा रहे हैं दिवाली पे, उसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। लाउड स्पीकर या बहुत तेज़ वॉल्यूम में हम गाने सुन रहे हैं, म्यूजिक चला रखा है, फैक्ट्रीज़ का वॉल्यूम, ये सब क्या है, ये म्यूजिक ये नॉइस है, ये नॉइस की तरह काम करता है। एक्सप्लेन इन वट वे नॉइस पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। आपको बताना है कि नॉइस पोल्यूशन से हमें क्या क्या मतलब हार्मफुल कैसे है हमारे लिए, कैसे है हार्मफुल। अगर नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से हम सो नहीं पाएंगे, लैक ऑफ स्लीप होगा, स्लीप पूरी नहीं होगी तो एंजाइटी होगी, हाइपरटेंशन होगी, इसकी वजह से हमें पार्शियली हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, ऊपर आया था। तो ये सब क्या है, ये हमारे लिए हार्मनेस है। नेक्स्ट है योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय ए हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर 3 लेन अवे फ्रॉम द रोड साइड, विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय। देखो, आपसे पूछा गया है कि हम घर खरीद रहे हैं, एक घर बिल्कुल रोड के ऊपर है और एक घर रोड से 3 गली अंदर जाके है, तो आप अपने पेरेंट्स को कौन सा हाउस लेने के लिए सजेस्ट करेंगे। तो जो थोड़ा अंदर है हम उसको सजेस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो रोड में जो हाउस होगा वहाँ पे व्हीकल्स की साउंड रहेगी पूरा दिन पूरी रात, जिसकी वजह से बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होगा और हमें परेशानी होगी। और जो थोड़ा अंदर की तरफ होगा वहाँ पर इतना नॉइज़ पोल्यूशन नहीं रहेगा। इसमें यही दे रखा है, आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स टू बाई ए हाउस 3 lanes away from the roadside because house on the roadside would be much noisy in both day and night due to running vehicles। रोड पे है, वहाँ पे क्या होता है, व्हीकल चलते रहते हैं, दिन रात आपको परेशानी रहेगी, नॉइस आती रहेगी। वेयर एज ए हाउस 3 lanes away would be comparatively quieter as the intensity of noise decrease with the distance between the source and the listener। जो थोड़ा अंदर की तरफ है वहाँ पे थोड़ी शांति होगी। क्यों, क्योंकि व्हीकल्स की साउंड को इतनी दूर तक जाएंगे तो साउंड की जो वॉल्यूम होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट है, आपको क्या करना है, लिरिक्स का स्केच बनाना है और उसके फंक्शन बताने हैं। लिरिक्स मैंने क्या बताया था, जो हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है उसको लिरिक्स बोलते हैं, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये हमारी जो विंड पाइप होती है उसके जस्ट अपर एंड पे होता है, ऊपर की तरफ होता है, और वहाँ पे 2 वोकल कॉर्ड भी होती हैं। ठीक है, और
उन वोकल कॉर्ड के बीच में हल्की सी जगह भी खाली होती है जहाँ से एयर पास करती है। अब जब एयर वहाँ से आ रही है, जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशंस होती है और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यही बता रखा है। ये देखो, ये जो यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा वॉइस बॉक्स या फिर लिरिक्स इसको बोलते हैं। अंदर से हम इसको देखते हैं तो ऐसे दिखाई देता है। ये जो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये है हमारी वोकल कॉर्ड और ये बीच में से जगह है, ये विंड पाइप होती है, यहाँ से हवा आती जाती रहती है, जिसकी वजह से इनमें सेंसेशन होती है, वाइब्रेशन होती है और हम साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास lightning and thunder take place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? ये आपको क्या बोला गया है, जब बारिश आती है, बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, दोनों काम एक साथ ही होते हैं। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बिजली पहले चमकती है और बादलों के गरजने की आवाज़ हमें बाद में आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों की दोनों एक्टिविटी हुई तो है एक साथ ही, बादल भी एक साथ गरजे हैं और बिजली भी एक साथ चमकी है। लेकिन बिजली चमकने की आवाज़, बिजली हमें पहले चमकती हुई दिखाई देगी और बादल बाद में गरजेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है और साउंड की स्पीड कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू मोर स्पीड ऑफ लाइट इट रीचेज अस बिफोर साउंड। लाइट की स्पीड ज़्यादा है इसलिए लाइट पहले हमारे तक पहुंचेगी, और साउंड की स्पीड लेट है, थोड़ी स्लो है, इसलिए क्या होगा, साउंड जो होगी वो हमें बाद में सुनाई देगी। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। और इस चैनल को, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।